छत्तीसगढ़ के गहरे जंगलों में दबी हुई कुछ पुरानी फाइलें हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के मेज पर आई और फिर वहीं बंद हो गई। लगभग 2 दशक पुराने उन दस्तावेजों में आदिवासी गांवों की खामोश चीखें दर्ज थी, जिनकी कानूनी मायनों को अब सबूतों की कमी कहा जा रहा है। मगर सवाल अब भी वही है, क्या इंसाफ की उम्र तय होती है? और अगर आवाज उठाने वाले शांत कर दिए जाएं तो क्या अंधेरे में पनप रही यातनाएं हमेशा अनदेखी रहेंगी? अब किस मामले को लेकर जन्मे हैं ये सवाल करते हैं सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं NS24/7 डिजिटल। सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में छत्तीसगढ़ में नक्सल हिंसा से प्रभावित लोगों के पुनर्वास और शांति के लिए केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार को ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया। जस्टिस BV नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने नक्सल विरोधी अभियानों में मानवाधिकार उल्लंघन के 18 साल पुराने मामलों को बंद कर दिया। ये मामले कार्यकर्ता नंदिनी सुंदर और अन्य याचिकाकर्ताओं से जुड़े थे, जिनमें सलवा जुडुम और सुरक्षा बलों पर अत्याचार के आरोप थे। कोर्ट ने कहा कि छत्तीसगढ़ में दशकों से चली आ रही अशांति को खत्म करने के लिए दोनों सरकारों को मिलकर काम करना होगा। 2011 में कोर्ट ने विशेष पुलिस अधिकारियों SPO के इस्तेमाल पर रोक लगाई थी, लेकिन इसका पालन न होने की शिकायत बाद में सामने आई। सलवा जुडुम पर सवाल नंदिनी सुंदर की याचिकाओं में आया था। सलवा जुडुम एक नक्सल विरोधी अभियान और सुरक्षा बलों पर मानवाधिकार उल्लंघन के गंभीर आरोप को लेकर आया। 2007 में शुरू सलवा जुडुम में स्थानीय आदिवासियों को SPO बनाकर नक्सलियों के खिलाफ लड़ाया गया, लेकिन इसे 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया। याचिकाओं में दावा था कि सलवा जुडुम ने आदिवासियों के खिलाफ हिंसा, जबरन विस्थापन और हत्याएं की। कोर्ट ने इन मामलों की जांच के आदेश दिए थे, लेकिन 18 साल बाद सबूतों के अभाव में इन्हें बंद कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि संसद या विधानसभा का कोई कानून अवमानना नहीं हो सकता जब तक वह संविधान के खिलाफ ना हो। वेब खबरों के मुताबिक अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में 2005 से 2010 के बीच सलवा जुडुम की वजह से हजारों आदिवासी विस्थापित हुए थे। यह फैसला मानवाधिकार कार्यकर्ताओं में बहस छेड़ सकता है, क्योंकि कई लोग इसे न्याय की कमी मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और छत्तीसगढ़ से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति और पुनर्वास के लिए संभावित प्रयास करने को कहा है। बस्तर में 2025 में 197 नक्सलियों को खत्म किया गया था। 718 ने आत्मसमर्पण किया, जिससे नक्सलवाद कमजोर हुआ है। सरकार की नियत नीलनार योजना और 577 मोबाइल टावरों ने आदिवासियों को मुख्य धारा से जोड़ा है, जिससे नक्सलवाद कमजोर हुआ है। सरकार की नियत नीलनार योजना और 577 मोबाइल टावरों ने आदिवासियों को मुख्य धारा से जोड़ने का भी काम किया है।